चैप्टर 2 की शुरुआत में हम मेयर को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहे थे। साथ ही वो कहते तो किस नाइबर्स प्रोग्राम पर कोई प्रोग्रेस, जिस पर वो पर्सन बताता हाँ वह अपना फर्स्ट मिशन शुरू करने ही वाले हैं। तभी मेयर ने कहा बहुत अच्छा, तो सुगमोरी के हर किसी के लिए स्माइली हैप्पी टाउन का रास्ता पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ यमादा अपने खाने के लिए काफी बढ़िया बर्गर सेलेक्ट कर रहा था। तभी एक लड़की ने एक बटन दबा दिया जिसकी वजह से वो बर्गर यमादा के लिए मशीन से बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ वो लड़की कहती समय समय पर इन कार्डबोर्ड चखने वाली चीजों का टुकड़ा लेना अच्छा होता है। तभी यमादा ने कहा सीरियसली जो कुछ मैं खाने जा रहा हूँ उसकी तुलना तुम कार्डबोर्ड से नहीं कर सकती। ये बात को सुनकर लड़की कहती कि ओह लेकिन क्या ये एक तारीफ थी? जिसके जवाब पर यमादा कहने लगा मुझे लगता है कि आखिरकार यह हो रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लड़की कहने लगी यह सोचना कि तुम अपने वैल्यूएबल स्टूडेंट को बेच दोगे। जिस बात पर यमादा उसको बताने लगा हाँ वह भी तुम्हारे स्टूडेंट है। वो बात को सुनकर लेडी का कहना है मैं सिर्फ उनकी स्कूल काउंसलर हूँ, मेरे लिए एकमात्र अनमोल सोनोजाकी सान है। फिर यमादा बर्गर खाते हुए बोलता यम यम यम, इसका टेस्ट वास्तव में कार्डबोर्ड जैसा है। इसके बाद हमें सोनोजाकी की आवाज आती है जो पिछले एपिसोड के बारे में हमें कुछ बता रही थी। तुमको अपने साथियों के साथ चैलेंज का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे द्वारा शेयर किए गए इंजरी से बंधे होंगे। हाँ आज से तुम हो कीज नाइवर्स। दूसरी तरफ यूताकुन अपने हाथ के सिंबल को देखकर कह रहा था यह नहीं निकलेगा धत्तेरे की, आखिरकार ये है क्या? तभी वो मार्क एक्टिवेट होते हुए बोलता अब से हम काफी मिशनों को पूरा करने के लिए तुम सभी की स्नाइपर्स को एक काम देंगे। इसी के साथ उनके पहले मिशन में उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। नेक्स्ट सीन में हाजी में कहता मैं टेंगा हाजे में हूँ, सुगोमोरी हाई स्कूल से क्लास 2A। फिर चिदोरी बताती मैं तागाहारी चिदोरी सुगोमोरी हाई स्कूल क्लास 2A। जिसके बाद तीसरा बंदा बोलता मैं यूताकुन सुगोमोरी हाई स्कूल क्लास 2A। इसी के साथ चौथे की बारी आ गई जिसने कहा मैं माकी होनाका सुगोमोरी हाई स्कूल क्लास 2A। साथ ही साथ नियामाकुन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर हाजी में कहा अरे क्या कोइंसिडेंस है, हम सभी क्लास 2A में हैं। अगली बार तुम हम पर कुछ ज्यादा जोर से फेंकना। उसकी इस बात पर सोनोजाकी बताती क्या तुम श्योर हो कि बस इतना ही था, पर तुमने अपना जवाब गलत दिया तो भुगतो। तभी दो बंदरों ने कत्सुहिरा कुन को झटके देने लगे जिसकी वजह से वो झटके उन सबको लग रहे थे। फिर सोनोजाकी बताती तुम्हारा जवाब गलत था तो एक व्यक्ति के रूप में हमने कत्सुहिरा कुन को नुकसान पहुंचाया और सेल्फ इंट्रोडक्शन तुम्हें समझने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम वुंड्स को शेयर करते हो। इसलिए इन सेल्फ इंट्रोडक्शन का उद्देश्य है तुमको एक दूसरे के बारे में डीप लेवल पर सीखना है और अपने बारे में बस कुछ रिवील कर दो। जो सुनकर हाजी में कहता अच्छा तो ऐसा है, मेरा बर्थडे 18 सितंबर को आता है और मैं कन्या राशि का हूँ। मेरा ब्लड टाइप O पॉजिटिव है। साथ ही साथ रेंग कर मछली पकड़ना और बिगड़ेल बच्चों को काम पर लगाना मेरा शौक है। ये कैसा रहा? पर यह भी गलत था, इसलिए उनको सजा दी जाती है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी। इसके बाद यूताकुन ने कहा इस बार क्या गलत हो गया? जिसके जवाब पर सोनोजाकी कहते कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, हमने तुम पर काफी रिसर्च की है। जिस बात पर चिदोरी उसको बताने लगी तुम्हारा मतलब हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन से है। तभी सोनोजाकी ने कहा हाँ तुम एक दूसरे के बारे में गहराई से जान सके इसलिए हमने यह निर्धारित किया कि कौन से सब्जेक्ट हैं, इन्हें तुम्हारे सेल्फ इंट्रोडक्शन में शामिल किया जाना चाहिए। जो सुनकर चिदोरी बताती जब तक तुम हमें नहीं बताओगी हम इसे कैसे जान सकते हैं? जिस पर सोनोजाकी कहने लगी अपने दिल की गहराइयों से इसका जवाब दे, वह कौन सा शब्द है जो तुमको सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये बात को सुनकर हाजी में कहता कि अरे ऐसे उधले सीने वाली किसी पर्सन से यह पूछना तुम्हारे लिए क्रूर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिदोरी उसे जोरदार चमाट मारती है, लेकिन वो दर्द सबको हुआ। एक चमाट खाकर हाजी में कहता इससे पहले कि तुम मुझे दोबारा मारो सबसे पहले सोचो। जिसके जवाब पर चिदोरी कहने लगी मुझे माफ कर दो, लेकिन रुको मैं माफी क्यों मांग रही हूँ? उनकी ऐसी बातों को सुनकर माकी सान बोलती एक जवाब पूछ सकती हूँ, हम वह जवाब देने में असमर्थ हैं जो तुम हमसे चाहती हो। और कत्सुहिरा
कत्सुहिरा कुन को लगातार नुकसान हो रहा है, जिस बात पर सोनोजाकी बताती, तुम्हारी धारणा सही है, वह वुंड्स जो तुम सभी को जोड़ता है, समय के साथ तुम्हारी एनर्जी समान रूप से खत्म हो जाएगी, फिर तुम मौत की कगार पर पहुंच जाओगे। तभी नियामा कुन उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिदोरी से कहती, इस तरह के मामलों में अगर हम बिना कुछ कहे इसको यूं ही खींच देते हैं। उसी वक्त सोनोजाकी उनको फिर से झटका देती है, यहाँ तक कि उनको बताती, अगर कम से कम 10 मिनट में तुम एक जवाब नहीं देते हो, तुमको वही पेनल्टी मिलेगी जो गलत जवाब देने पर मिलती है। तभी यूता कुन ने कहा, बेहतर होगा कि जवाब ढूंढने के बजाय हम सबसे पहले कत्सुहिरा कुन को बचा लें, क्योंकि कत्सुहिरा को लाचार किया जा रहा है और हम दर्द को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। और मुझे यकीन है कि कत्सुहिरा अकेला है। जो सुनकर चिदोरी कहती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो यूता कुन। जिस पर हाजिमे बताता, ये क्या बिल्ली है, तुम तो अच्छे इंसान हो। तभी यूता कुन बताता, माफ करना, लेकिन जब हम यहाँ फंसे हुए हो तो तुम कुछ देर के लिए हंगामा बंद कर सकते हो। मैं अब और नुकसान नहीं होना चाहूंगा क्योंकि यह तय हो गया है। चलो अब कत्सुहिरा के कमरे में वापस चले। लेकिन वहाँ का जाने का रास्ता एक बंदर बंद करने के साथ कहता, अरे भाई ऊपर से ऑर्डर आया है कि मैं इसे बंद कर दूं, तो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मजे कर भाई, तू मजे करेगा आगे जाके। धीरे धीरे सारे रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सोनोजाकी बताती, मैंने सोचा कि कुछ बाधाओं के बावजूद यह ज्यादा मनोरंजक होगा। ये बात को सुनकर हाजिमे कहता कि तुम अकेली हो जिसका इसमें मनोरंजक होगा। जिसके जवाब पर चिदोरी कहने लगी, हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, ये वैसा ही है जैसा कि यूता कुन ने कहा था। यह सही नहीं है कि केवल कत्सुहिरा को ही चोट लग रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माकी-सान बोलती, ठीक है, हम सभी को चोट लग रही है। जिस बात पर सोनोजाकी बताती, अच्छा ऐसा है, तुम एक अप ए वैलिड पॉइंट, तो फिर आइए इस नुकसान को बराबर बांट लें। इसी के साथ वहाँ पर 2 कुत्ते आ गए, जिन्हें देखकर उनकी 4 हो जाती है। लेकिन हाजिमे सबसे पहले वहाँ से दुम दबाकर भाग रहा था और वो 2 कुत्ते उसी का पीछा करने लगे। तभी वो भागते हुए जीने से गिर गया और उस दर्द का एहसास कत्सुहिरा को भी हुआ, जिसको फील करने के साथ कत्सुहिरा कहता, क्या यह अभी अभी किसी प्रकार का दर्द था। दूसरी तरफ हाजिमे कह रहा था, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। पर वो कुत्ते उसी की तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर हाजिमे कहा, नहीं नहीं, मैं मुझे डर लग रहा है। तभी सोनोजाकी ने एक बटन दबा दिया और उनके मार्ग पर एक मैसेज आता है कि वह सही था। जिस पर माकी-सान बताती, या इसका मतलब यह है कि उसे कुत्ते से डर लगता है। ये बात को सुनकर सोनोजाकी कहती कि यह सही था, हाजिमे को आस पड़ोस के सारे कुत्ते से डर लगता है, लेकिन जैसा कि हमें मालूम हुआ कि हाजिमे को कुत्ते से डर लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हाजिमे बोलता, मैं नहीं चाहता था किसी को इसके बारे में पता चले। जिस पर चिदोरी उसको बताने लगी, कुत्ते से डर लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात को सुनकर हाजिमे का कहना है, यह बहुत बड़ी बात है, यह इतना घटिया है कि मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ तक कि स्कूल आना जाना भी मुझे यह पता लगाना है कि किन घरों में कुत्ते और उन्हें कब और कहाँ घुमाने ले जाया जाता है। मैं यह सुनिश्चित करने के प्रति इतना जुनूनी हो गया हूँ कि यह किसी को पता ना चले। उसकी इस बात पर माकी-सान बोलती, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यह खुद को रिवील करने के लिए। हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि हमें वह रहस्य बताना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते और किसी को पता ना चले। तभी सोनोजाकी ने कहा, तुमने सही कहा, सबसे मुश्किल बात कहना सबसे सटीक होगा। दोस्त बनने की दिशा में ईमानदारी से ये बात करना एक जरूरी कदम है। जिस पर हाजिमे बताता, हमने पहले एक दूसरे से मुश्किल से बात की, हम यहाँ 5 या 6 सीढ़ियाँ छोड़ रहे हैं। जो सुनकर सोनोजाकी कहती, जिस क्षण तुम कीज़नाइवर्स बने तुमने लगभग 100 सीढ़ियाँ छोड़ दी। तभी हाजिमे ने कहा, फिर भी उन विशाल कुत्तों को यहाँ नहीं ठहराया जा सकता, क्या तुम हमें दूर करने की कोशिश कर रही हो। जिस बात पर सोनोजाकी बताने लगी, नहीं, वह पहले से ही एक अगले उद्देश्य के लिए यहाँ थे, यह कंफर्म करने के बाद कि कोई और मौजूद नहीं है। साथ ही साथ हमने वहाँ पर एक बॉम्ब को देखा जिसका टाइमर चल रहा था। टाइमर कंप्लीट होने के बाद बॉम्ब फट गया, जिसकी वजह से वो सारे काफी हैरान थे कि ये अचानक क्या होने लगा। नेक्स्ट सीन में सोनोजाकी कत्सुहिरा से कह रही थी, बिजली का करंट कैसा लगा, पर कत्सुहिरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कत्सुहिरा को दर्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन उसको बताता, दर्द इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस झुंझुनी की फीलिंग के बिना रह सकता हूँ। इससे भी जरूरी बात, क्या बाकी लोग सुरक्षित हैं? दूसरी तरफ सोनोजाकी बोलती कि हाँ, वो सुरक्षित हैं, मैं मानती हूँ कि तुमने हमारी बातचीत को चेस किया है। तभी कत्सुहिरा कुछ कह नहीं जा रहा था, पर सोनोजाकी उसे वहीं रोकते हुए बैंडेजेज लगाने लगती है। साथ ही साथ वो उसके करीब आ गई और उसको बता, क्या किसी लड़की की भीनी भीनी खुशबू तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज
कर देती है। जिसके जवाब पर कत्सुहिरा कहने लगा, क्या ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम्हें ही करना चाहिए, और मैं बस सोच रहा था कि मैं कभी भी किसी के इतना करीब नहीं रहा उस समय के अलावा जब मुझे पीटा जा रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोनोजाकी बोलती, मैं देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। फिर वो उसके ऊपर से हट जाती है। तभी कत्सुहिरा ने उसका जवाब दिया, वैसे मिशन के रिलेशन में मैं, और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सोनोजाकी बोलती, मुझे पता है कत्सुहिरा कुन, क्योंकि कत्सुहिरा ने एक बार कहा था, मैं अपने आप को अपने भीतर नहीं पा सकता, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कहना नहीं चाहता। जिस पर सोनोजाकी उसे आजाद करते हुए कहने लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारे वुंड्स दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगले सीन में वो लोग उस भूकंप के कारण एक जगह पर फंस गए थे और उनको बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर काफी डस्ट फैल रही थी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि वो लोग बेतुकी की बातें के अलावा कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी हाजिमे पॉइंट की बात करते हुए कहता, तुम लोगों को पहले ही अपने राज खोल देने होंगे। तुम्हारे पास 1 या 2 या 3 या 4 ऐसी बातें होनी चाहिए जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूताकुन भड़कते हुए कहने लगा, अगर किसी ने भी फिर से गलत जवाब दिया तो पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम नहीं चाहते कि दूसरे को पता चले। माकी-सान, तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या है। पर माकी-सान उस बात पर एग्री नहीं थी, लेकिन हाजिमे उसकी बात पर एग्री था। यहाँ तक कि वो उससे कहता, झूठी कहीं की तुम पूरी तरह से घबरा रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माकी-सान घबरा चुकी, क्योंकि उसके पास जवाब तो है पर वो किसी को बताना नहीं चाहती, और वो इसी के साथ वहाँ से जाने लगी। उसके जाते ही काउंट डाउन शुरू हो जाता है, जो सिर्फ 1 घंटे का था। इससे उनको मालूम हो चुका था कि काउंट डाउन के खत्म होते ही हमें पेनल्टी मिलेगी। इसी की वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नियामा-कुन अपनी मस्ती में कह रही थी, ठीक है, यह वह जगह है जहाँ पर हम सभी को नियामा-कुन की छोटी सी कैंडी खानी चाहिए। पर उसके कैंडी ऑफर करने के साथ वहाँ की छत टूटकर गिर जाती है। इसी के साथ उसकी कैंडी भी गिर गई और उनका टाइम भी जल्दी ही खत्म हो रहा था। जब जब टाइम खत्म हो रहा था उनकी मुश्किल करीब आती जा रही थी। लेकिन नियामा-कुन रोते हुए कह रही थी, यह नहीं हो सकता, मैं फेरी पर विश्वास नहीं करती। इसी के साथ उसका यह जवाब सही था और वो काउंटडाउन भी काफी एंड वक्त पर रुक जाता है। उसके इस जवाब को सुनकर वहाँ के लोगों को पता चल चुका था कि यह फेरी पर विश्वास नहीं करती। जब देखो वो फेरी को बुलाती रहती है, बात अलग है कि वो आते नहीं। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर नियामा-कुन ऐसी बोलियां बोलती हैं जो किसी को समझ नहीं आती। उसकी बेमतलब की बातों को सुनकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसको एक बड़ा झटका लगा है। जिस पर नियामा-कुन बताती, क्या ये उन लोगों को परेशान नहीं करेगा कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ? मैं पूरी तरीके से अलग हो जाऊंगी और लोग मुझसे नफरत करेंगे, इसलिए मैंने पागलों की तरह व्यवहार करने का फैसला किया और उनसे कहा कि मैं फेरिस को देख सकती हूँ। तभी हाजिमे ने कहा, वैसे मेरे को उसकी बात का भी समझ में नहीं आया, पर जितना समझ में आया है उसके हिसाब से वो एक नकली सनकी है। अपने राज खोलने के बाद नियामा-कुन काफी उदास होते हुए कह रही थी, यह अंत है, मरने वालों का अंत। अब हर कोई नकली होने के कारण मुझे पसंद करेगा। उसको यूं रोता देखकर हाजिमे बोलता, मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम नकली हो, वैसे मेरा मतलब है कि तुम अभी भी काफी सनकी हो। उसी की बात को सुनकर चिदोरी भी उस पर एग्री कर गई कि तुम वाकई अजीब हो, या यूं कहें कि तुम काफी अजीब हो। ये सब सुनने के बाद नियामा-कुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। यह सोचना कि मुझे अब भी कोई सनकी कहेगा फ्रेंडशिप ऑसम है। फिर वो एक पिक्चर के सामने कहती कि यह गोला मोटा बच्चा भी काफी खुश दिखता है। लेकिन उस पिक्चर को देखकर यूताकुन काफी डर गया और उससे कहता, नहीं नहीं मत देखो उसे। पर हाजिमे उसे वही रोकने के साथ पिक्चर को अच्छी तरीके से निहारने लगता है जहाँ पर यूताकुन का नाम लिखा था। जिसके बाद यूताकुन जमीन पर पड़े पड़े बताता, अरे यार मैं मिडिल स्कूल के अंत तक काफी मोटा था। उस फोटो को देखकर हाजिमे कहा, ये कैसा मजाक है, यह गोला मोटा लड़का इतनी जल्दी पतला कैसे हो गया? तभी चिदोरी ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मोटे थे, पर तुम्हारी मुस्कान काफी अच्छी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूताकुन बोलता, तुम मुझे कोई बेहतर फील नहीं करा रहे हो, और इससे भी जरूरी बात, अब तुम बची हो। ये बात को सुनकर चिदोरी कहती कि मैं सचमुच नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि यह क्या है, और मैं कहना नहीं चाहती, पर
वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सोनोजाकी की आवाज आती कि मेरा मानना है कि यह एक्सेप्टेबल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम पहचान नहीं पाते क्योंकि वह तुम्हारे सबसे करीब होता है। तभी उनको कत्सुहिरा के चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही साथ वहाँ की लिफ्ट का गेट अचानक खुल गया। दूसरी तरफ हम माकी-सान को देखते हैं जो एक भूतिया जगह पर पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ एक लड़की बाहर निकलते हुए माकी-सान का नाम पुकार रही थी, पर माकी-सान को तो भूतों से डर लगता है इसलिए वो काफी घबरा रही थी। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ कत्सुहिरा कहीं टंगा हुआ था, पर उसके दोस्त वहाँ पर उसको टंगा देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर सोनोजाकी कह रही थी अब जल्दी करो, जल्दी से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म करो। साथ ही साथ सोनोजाकी ने एक डेमो दिखाया कि क्या हो सकता है। उसको ऐसा करता देखकर चिदोरी कहती अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कत्सुहिरा मर जाएगा। लेकिन सोनोजाकी बोलती अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। पर चिदोरी को नहीं पता था कि वो क्या कहे। उसी वक्त कत्सुहिरा एक छत से टकरा गया और वो मरते मरते बाल बाल बचा। दूसरी तरफ वो लोग उसकी काफी फिक्र कर रहे थे। कत्सुहिरा उनको अपनी फिक्र करता देखकर कहता अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो क्या कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस पर सोनोजाकी ने मना कर दिया। जिसके बाद कत्सुहिरा ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। मैं तुम सभी से अलग हूँ। जब दूसरों से जुड़ने की बात आती है मैं उदास हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले सकता। ईमानदारी से कहूँ दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे खुद में ही दिलचस्पी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिदोरी उसके करीब जाने लगी और उसके करीब पहुंचने के साथ कहती तुम बदल गए हो कत्सुहिरा। तुम्हारे मोम और डैड काफी दुखी होंगे जब उनको इसके बारे में पता चलेगा कि तुम ऐसा सोचते हो। तुमने मोमोतारो गाने का सपयोग इस्तेमाल किया। तुम मजाकिया थे। तुम जानवरों के प्रति ऑनेस्ट हो। जब मैंने बिस्तर गीला किया तुम नहीं हंसे। जब से हमने ग्रेड स्कूल शुरू किया है मैं तुमको अब और नहीं समझ सकी। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों सोच रहे हो और ये हाल ही में और भी बुरा होता जा रहा है। जब तुम ऑनेस्ट और मजाकिया हुआ करते थे कत्सुहिरा आई लव यू। इसी के साथ वो जहाँ खड़े थे वो टूट गया। जिसके बाद वो काफी तेजी से नीचे जाने लगे। लेकिन वहाँ पर कार्टूनों की टोली आते के साथ उनको बचा लेती है। पर चिदोरी अपनी परवाह ना करते हुए उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रही थी। यहाँ तक कि वो कही मैं चाहती हूँ कि तुम वापस खुश मिजाज वाले कत्सुहिरा बन जाओ। मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकती। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ। उसकी ऐसी हालत को देखकर कत्सुहिरा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोबारा से करने को कहता है। जिस पर वो कार्टून उसको एक माइक पकड़ा देता है। माइक लेने के साथ कत्सुहिरा बोलने लगा मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि चिदोरी मुझसे प्यार करती है। दरअसल मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि चिदोरी हमेशा मेरे बारे में क्या सोचती थी। लेकिन भले ही यह पास्ट हो पर मुझे लगा कि मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुश फील करने में कामयाब होने से खुश हूँ। जब मैं इस बारे में इस तरह सोचता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि किस नाइवर्स बनना इतना भी बुरा नहीं था। इसी के साथ उनका मिशन क्लियर हो चुका और वहाँ पर माकी-सान आते के साथ कहने लगी अब इसे यहीं रोक दो क्योंकि मैं अब अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा सीक्रेट मैंने पहले किसी को मार डाला। और इसी क्रिटिकल सिचुएशन के साथ यह चैप्टर खत्म हुआ।